नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तुला राशि के बारे में। तुला राशि की दिसंबर महीने की राशि फल की चर्चा करेंगे। राशि फल में आपके धन, व्यापार, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने, तभी आपकी तुला राशि वालों के राशि फल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पे। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली देख ले। चंद्रमा की इस राशि में है, जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशि फल आपके नाम राशि से देख और सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। उससे पहले वह वृश्चिक राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन है उसमें वह वृश्चिक राशि में रहेंगे और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थितियां दिसंबर के महीने में रहने वाली है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तुला राशि वालों के धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं और आय भाव के स्वामी सूर्य हैं और आय भाव के स्वामी का गोचर धन भाव में रहेगा और तीसरे भाव में रहेगा, यानी कि 16 दिसंबर तक तो वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके धन भाव में रहेंगे। फिर तीसरे भाव में गोचर कर जाएगा सूर्य देव का और जो धन भाव के स्वामी मंगल है उनका गोचर अष्टम भाव में बना रहेगा पूरे महीने। उनकी दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि धन भाव पर बना रहेगा। तो देखिए, तो धन भाव आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे क्योंकि अप एंड डाउन जरूर देखने को मिल सकता है क्योंकि मंगल जो है आपके अष्टम भाव में है और अचानक लाभ अचानक हानि के योग बन सकते हैं। तीसरे भाव छठे भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव में है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरुदेव छठे भाव में बैठकर अपने दृष्टि द्वादश भाव पर रखेंगे। सप्तम दृष्टि रहेगी उनके द्वादश भाव पर और उनकी जो नवम दृष्टि है वह दूसरे भाव पर रहेगी। तो खर्चों में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकता है क्योंकि छठे भाव के स्वामी भी है गुरुदेव, तीसरे भाव के स्वामी भी है और उनके पंचम दृष्टि के भाव दसम भाव पे भी रहेगा। तो खर्च आपके बढ़ सकते हैं, खर्च के कारण थोड़ा परेशान हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रख के चलिए। कोई धार्मिक कार्यों में भी कुछ महत्वपूर्ण कामों पर भी आपका धन खर्च हो सकता है इस महीने, लेकिन व्यर्थ के जो खर्चे हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सहजता अप एंड डाउन देखने को अवश्य मिल सकता है। मंगल दूसरे भाव में देखेंगे तो अचानक से आपको धन लाभ भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई पेमेंट वगैरह आपकी रुकी हुई थी, कहीं व्यापार कारोबार में आप करते हैं या फिर पर्सनल भी आपने किसी को उधार दिया हुआ था तो हम पर यह महीने प्रयास करने की आवश्यकता है। आप प्रयास करें तो आपको अचानक लाभ देखने को मिल सकता है, यानी कि अचानक कोई रुकी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। तो धन के मामले में तुला राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर की बात करें तो दसम भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा है और आपकी राशि स्वामी का गोचर जो है दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। दूसरे भाव में सिर्फ 8 दिन रहेंगे और 29 दिसंबर तक को धनु राशि में रहेंगे, यानी कि आपकी राशि स्वामी का गोचर दूसरे और तीसरे भाव में रहेगा। 5 दिसंबर से उनका गोचर तीसरे भाव में हो जाएगा, धनु राशि में हो जाएगा, जहां पर 29 दिसंबर तक रहेंगे। सिर्फ 3 दिनों के लिए वह चौथे भाव में जाएंगे और 5 दिनों के लिए वह धन भाव में रहेंगे। तो आपकी राशि स्वामी का गोचर अच्छा है, लेकिन आपकी राशि में ही केतु का गोचर पूरे महीने है और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। तो व्यापार कारोबार में परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपको अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे, नहीं तो वाद विवाद हो सकते हैं और प्रेम और के बॉस के साथ अच्छे संबंध रख के चलने की जरूरत होगी। आपको जिम्मेदारियां दी जा सकती है, उन्हें आपको ईमानदारी के साथ निभाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे क्योंकि केतु आपके प्रथम भाव में है
तो आप ध्यान रखकर चलें कि बहुत जल्दी ही आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है कार्यक्षेत्र में दिसंबर के महीने में। तो आपको अपने बॉस के साथ, अपने साथियों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं तो वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तम भाव में जो आपके राहु हैं तो आपको वृद्धि इस टाइम आपको इसमें कोई करेगा व्यापार कारोबार में, तो आपकी वो बहुत बड़ी हो सकती है। आप उसे बढ़ाने का प्रयास करें क्योंकि इस समय आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी और आप मुश्किल से मुश्किल काम भी अपना समय पर पूरा कर पाएंगे, जिससे कि व्यापारिक कारोबार में जो अड़चने आ रही थी, जो आप कार्य समय पर नहीं कर पा रहे थे, वो बाधाएं दूर होंगी और आप अपना व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। इस महीने जो सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल और वह आपके अष्टम भाव में रहेंगे, तो आपको व्यापार में थोड़ा आपको कोई निवेश करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको वहां पर हार उठानी पड़ सकती है। सूर्यदेव 16 दिसंबर से आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे जो कि आय भाव के स्वामी हैं। आपके भाग्य भाव पर दृष्टि भी रखेंगे, तो आपको यहाँ पर भाग्य का साथ थोड़ा सा मिलेगा और अगर सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं तो वहां पर ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको करियर में मिल सकते हैं, यानी व्यापार कारोबार और नौकरी में मिल सकता है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल का गोचर अष्टम भाव में है, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत अवश्य ही होगा, वरना बहुत जल्दी इस महीने आपके परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव में बुध और शुक्र भी रहेंगे, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए रहेंगे। 3 दिसंबर तक बुध रहेंगे और 5 दिसंबर तक शुक्र रहेंगे, उसके बाद तीसरे भाव में रहेंगे। तो इस महीने आपको अपनी एक बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है कि अपने छोटे भाई बहनों के साथ कोई भी वाद विवाद ना होने पाए, क्योंकि छोटे भाई बहनों के साथ जरा सा भी कोई बात होगी तो आपके अहम के चलते वाद विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए वहां पर आप माहौल सकारात्मक बना के रखेंगे तो रिश्तों में प्यार बना रहेगा। एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी होगा, तभी घर की खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। ध्यान रहे कि इस महीने आप अपनी वाणी पर संयम बहुत रखना है, क्योंकि सूर्यदेव भी आपके 16 दिसंबर तक आपके वाणी के भाव में रहेंगे और वाणी के भाव के जो स्वामी हैं वह अष्टम भाव में है। तो इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो पारिवारिक जीवन में इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भाव के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, कुंभ राशि हैं, उनका गोचर चौथे भाव में है। अच्छा गोचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अच्छी मेहनत करवाएंगे, ज्यादा मेहनत आप करेंगे, परिणाम भी अच्छा मिलेंगे। मन भटक सकता है, मन को भटकने ना दें। केतु का गोचर उत्तम भाव में है, इसलिए रुका आप तो देखने मिल सकती है। आप पढ़ाई में मन लगाएंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों के चलते, किसी न किसी कार्य के चलते आपको बाधा देखने को मिल सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि पढ़ाई में कोई भी बाधा आती है तो उसको दूर रखें, अपनी एकाग्रता को भंग ना होने दें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आप इस महीने को कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं तो छठे भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में पूरे महीने है, वो है तो वो अगर आप कोई इसमें एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप उस शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो वहां पर इस महीने आपको कामयाबी मिल सकती है। आप मेहनत करें, आपको सफलता मिलेगा, वहां पर आपको लाभ देखने को ज्यादा मिल सकता है। बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात, पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, अपने से द्वादश भाव में गोचर है, हालांकि अपने राशि में गोचर करेंगे। आपको प्रेमी प्रेमिका के साथ में कुछ दूरियां महसूस की जा सकती है इस महीने, इसलिए आप दोनों इस बात का ध्यान रखिए कि एक दूसरे के साथ कोई वाद विवाद ना होने पाए। हालांकि इस महीने किसी न किसी बात को, किसी न किसी कारण से आप एक दूसरे से दूरी बना सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रहे कि अच्छी बात ये होगा कि आप अपने प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ दुनिया ना बढ़ने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप प्रेम में दूरियां बनाते हैं तो फिर ये दूरियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग सिंगल हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, उनके लिए 5 तारीख से 29 तारीख का समय अच्छा है, वहां पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने प्रेम प्रेमिका के साथ के घूमने फिरने का प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं और वहां पर आपके रिश्ते में प्रेम भी बढ़ेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में राहु का गोचर है, संभल कर चलने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में कुछ न कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में राहु का गोचर आपके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानियां दिखा सकता है। आप थोड़ा सा हठी हो सकते हैं, मनमौजी स्वभाव के हो सकते हैं, आप अपने साथी की बातों को नहीं सुनते हैं, ये सभी बातें हो सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखकर चलेंगे, साथी के साथ अच्छा व्यवहार में कोई भी गर्मी ना बने दे, क्योंकि वाणी के भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में है और वहां पर दृष्टि भी है, तो आप पर कोई ना कोई वाद विवाद अपने जीवन साथी के साथ खड़ा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। कोई वाद विवाद ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखें।
और अगर कोई वाद विवाद अपने साथी के साथ चल रहा है तो धैर्य और संयम के साथ प्रयास करेंगे तो सफल होगा। जो लोग अब विवाहित हैं और उनकी बातचीत कहीं चल रही है तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत होगी, बात तभी बन पाएगी। इन बातों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा-सा ध्यान रख के चलने की ज़रूरत होगी। छठे भाव के स्वामी का गोचर हालाँकि छठे भाव में ही है, लेकिन आपकी राशि और सप्तम भाव में जो गोचर है वो राहु केतु है, इसलिए अपने पेट संबंधी कोई भी समस्या होता है तो उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए थोड़ा-सा अपने शरीर को भी, अपने स्वास्थ्य को भी समय दें। स्वयं को थोड़ा महत्वपूर्ण समझें तो अच्छा रहेगा। सुबह की सैर करें, योग प्राणायाम करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु और केतु का गोचर आपके प्रथम और सप्तम भाव में है। प्रथम भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु है, इसलिए अष्टम भाव में मंगल है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इस समय कोई 5 चलाते हैं, खासकर सितंबर के महीने में, तो आपको वाहन सावधानी से चलाने की आवश्यकता रहेगी पूरे महीने। इस बात को विशेष ध्यान रखकर चलें। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या होती है तो आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, तनाव अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर आप दुर्गा माता को भोग लगाकर छोटी कन्याओं को खिलाएं, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और बुधवार के दिन आप गाय को कोई हरा चारा खिला सकते हैं, मूंग खिला सकते हैं, उससे भी लाभ देखने को मिलेगा। शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही तौर पर आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।